हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 7 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, जहां पे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैं यहां सॉल्व करता हूं एनसीईआरटी बुक की लेटेस्ट एडिशन, जो कि है 2024-2025। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 18 एनसीईआरटी बुक। क्या है आप लोग की बुक का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको इनको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। क्या है पहला क्वेश्चन, -30 डिवाइडेड बाय 10। तो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है और जो वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, इंटीजर्स का प्रॉपर्टी बताई थी, साइन रूल बताया था, जो कि आपको फ्लैश भी हो रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन में, तो मैं चाहूंगा कि वो सारे व्यूअर्स जो भी नए हैं उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें, ताकि आपके इंटीजर्स में जो भी डाउट हो वो एकदम सॉर्ट हो जाए, वो आप एकदम अच्छे से समझ जाए, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन बनाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का क्या तरीका है। भाई डिवाइड करना है, बहुत इजी है, सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन यहां इंटीजर्स है, ये बात का ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड 10। तो आपको इसको क्या करना है, कुछ इस तरह लिख देना है। डिवाइड को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन कि आपको कैंसिल आउट करना है, बस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट क्या मिला हमें, सिर्फ -3। ओके, आपको नीचे 1 बचा वो नहीं लिखना है, सिर्फ -3। ये आया आपका फर्स्ट का आंसर, ए का। सेम इसी तरह बी कैसे करेंगे, बी है 50 डिवाइडेड बाय -5, 50 डिवाइडेड -5। तो इसको भी आपको P बाय Q के फॉर्म में जैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा है रैशनल नंबर, तो उस तरह आपको अपॉन करके लिखना है। तो 50 अपॉन -5। अब देखिए हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। अब आपको माइनस कैसे लगाएंगे वो ध्यान देना है, यानी कि साइन क्या लगाएंगे। इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं। और मैंने पहले ही बताया था, जब आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था, कि डिवाइड में और मल्टीप्लाई में जो साइन रूल होता है वही लिखना है। तो प्लस माइनस ऐसे आपको देखना है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगा देंगे और आंसर क्या मिला, ओनली 10। तो कुछ इस तरह से करना है आपको ये क्वेश्चन। सी बी क्या है, देखिए सी बी बहुत इजी है, -36 अपॉन करके लिखेंगे -9। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। फिर साइन रूल क्या कहता है वो देखेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो सिर्फ आएगा आंसर 4, क्योंकि प्लस हिडन रहता है, चाहे लिखिए या ना लिखिए, तो 4 आंसर हुआ। अब देखिए बी क्या है, हमने ए बी सी कर लिया क्वेश्चन। अब डी पार्ट भी देखते हैं, डी पार्ट कैसे सॉल्व करना है। डी पार्ट है -49, डिवाइड है तो अपॉन करके लिखेंगे 49। फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 49 1 जा 49, 49 1 जा 49। अब हमारा आंसर क्या आएगा, ये बहुत ध्यान रखना है कि आंसर क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस और ओनली 1। अब क्वेश्चन नंबर ई देखिए कैसे करना है वो ध्यान देना है। 13 डिवाइडेड -2 +1 और ये। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पे बहुत सारे ब्रैकेट दिए रहेंगे, तो आपको बॉडमास रूल से ही करना है, यानी बी फॉर ब्रैकेट और फॉर ऑफ, और डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो आपने पढ़ रखा है। तो बॉडमास रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। अब ये -2 है, इससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो -2 लिखेंगे, फिर +1। अब साइन रूल क्या कहता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो -2 + 1 क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1। और साइन किसका लगेगा, जो डिजिट बड़ी होती है, बड़ी 2 है तो -1। अब इसको हम अपॉन करके लिख देंगे 13 बाय -1। आंसर क्या मिलेगा, माइनस प्लस -13 आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट जो मैंने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एफ जी एच आई जो बचे हुए हैं लेफ्ट आउट क्या है 0 डिवाइडेड -12। क्वेश्चन है आपका एफ पार्ट 0 डिवाइडेड -12। फिर से आपको वही करना है, अपॉन करके लिखना है। और हम जानते हैं कि कुछ इस तरह का फॉर्म होता है तो उसका आंसर 0 आता है, कोई साइन नहीं आएगी क्योंकि 0 जो होता है नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, कुछ इस तरह का अगर क्वेश्चन होता तो अपॉन करके आप लिखते तो 0 नीचे आता, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो नॉट डिफाइन होता है, यानी वो नॉट डिफाइन होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि आप हायर क्लास में क्या पढ़ेंगे जिसकी आंसर आएगा इन्फिनिटी। आपको यही ध्यान देना है कि जैसे ही 0 आपको डिनोमिनेटर में दिखे तो उसका आंसर आपको नॉट डिफाइन लिखना है, और अगर 0 आपको डिनोमिनेटर में यानी ऊपर दिखे तो उसका आंसर आपको 0 लिखना है। जी पार्ट देखिए कैसे करना है। -31 डिवाइडेड, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट से आप रिमूव कर दीजिए। तो -30 प्लस माइनस -1। अब बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -30 -1 -31। अब आपका न्यूमरेटर में भी -31 है और डिनोमिनेटर में भी, तो कैंसिल आउट होके आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ओनली 1। क्यों, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और क्या रिजल्ट मिला हमारा कैंसिल आउट होने के बाद 1। सेम इसी तरह आपको कुछ एच पार्ट भी करना है। -36 डिवाइडेड 12 फिर होल डिवाइडेड 3। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो -36 और डिवाइडेड 12 क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, डिवाइड करेंगे तो देखिए -36 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, -36 ऊपर और 12 नीचे, डिवाइडेड 3। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, देखिए सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। कैंसिल आउट करेंगे तो 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो आएगी -3 और बाहर कितनी है, डिवाइडेड 3। फिर उसको अपॉन करके लिख दीजिए, और ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें रिजल्ट क्या देगा, -1। -1 आपको आंसर आएगा इसका। आई पार्ट भी आपको ऐसे करना है। अब देखिए -6 + 5 है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो -6 हम क्या लिखेंगे इसको, -6 + 5, फिर डिवाइडेड, फिर ये वाला ब्रैकेट में भी हमें सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे -2 + 1। अब यहां आंसर क्या आएगा हमारा, -6 + 5 -1, ये सभी को पता है, और डिवाइडेड करेंगे तो यहां भी क्या आएगा, -1। इसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, -1 बाय -1, जो कि कैंसिल आउट होने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा आपका 1। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट, जो कि बहुत ही आसान थे, केवल डिवाइड करना था और इंटीजर्स का रूल फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। कि कैसे प्लस माइनस क्या आएगा वो ध्यान में रखना है, तो आपके क्वेश्चन में आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड इन द ब्रैकेट b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b इन वन ब्रैकेट प्लस a डिवाइडेड बाय c इन सेकंड ब्रैकेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b एंड c, जो कि आपका a पार्ट में a b c की वैल्यू दी हुई है। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, a डिवाइडेड इन द ब्रैकेट b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b और प्लस a डिवाइडेड बाय c,
यही प्रूव करना है हमें कि नॉट इक्वल टू आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एलएचएस सॉल्व करेंगे। देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि एलएचएस करिए कि ये आपका इक्वल टू से उधर, इधर नॉट इक्वल टू से इधर लेफ्ट साइड आपका एलएचएस पार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और वो राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो दी हुई है वो इस तरह दी हुई है कि a डिवाइडेड b प्लस सी दी हुई है। हम वैल्यू पुटअप कर देंगे देखकर क्वेश्चन से। a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -4 + 2 -2। अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे, अपॉन करके लिख देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे बस। और जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 आएगा। और आपको क्या देखना है, साइन ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 आ गया आपका, एलएचएस आ गया। सेम इसी तरह आरएचएस देखते हैं। a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड c। वैल्यू पुटअप करते हैं। a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड -4, देखिए तो इसको b ब्रैकेट लगा दीजिए यहां। फिर a डिवाइडेड बाय c, a है 12 और c है 2। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 12 से अगर हम 4 को डिवाइड करें तो 3 आएगा, और प्लस माइनस -3, फिर प्लस यहां अगर हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए डिवाइड का साइन है, तो आएगा 6। अब आप जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 - 3 3, और अभी ग्रेटर कौन है 6, इसके आगे साइन ये है, तो +3 आया इसका रिजल्ट। अब खुद देखिए एलएचएस आया -6 और आरएचएस आया 3, जो कि अब क्लियरली दिख रहा है कि एलएचएस जो है वो नॉट इक्वल टू है आरएचएस के। तो ये हमने कर दिया वेरीफाइड। तो यहां पे क्वेश्चन में हमें इक्वल नहीं दिखाना था, नॉट इक्वल टू ही शो करना था। तो -6 और -6 और 3 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट ये प्रूव हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी सॉल्व होगा। आपका क्वेश्चन यही है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि a डिवाइडेड b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड c। सेम वैसे ही एलएचएस करेंगे पहले। a डिवाइडेड b प्लस c। अब यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, a की वैल्यू -10 दी हुई है, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 है। ब्रैकेट में अगर हम प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -10 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -5। आरएचएस करते हैं। a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c, 10 डिवाइडेड 1, फिर प्लस, क्योंकि a की वैल्यू हमारी -10 है। अब -10 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वही नंबर होता है, तो -10, फिर प्लस यहां भी -10 आएगा, जिसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से, क्योंकि एक ही लाइन में 2 साइन नहीं हो सकते। अब सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो प्लस माइनस -10। रिजल्ट क्या मिला, -20। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है, तो प्लस कर देंगे, 10 + 10 20। साइन किसका लगेगा, माइनस का। अब खुद देखिए ये -5 है LHS और RHS आपका -20 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया, और ये भी क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अगर सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।